हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती के सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। ये दोनों ही प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल। अगला प्रश्न है, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। और किस राज्य की राज्यपाल थी? ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। कब किया गया? वर्ष 1829 में। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र दत्त। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा गया है? तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा गया है। उर्वरक से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो भूरी क्रांति है, उर्वरक से संबंधित है। अलमट्टी बांध किस राज्य में स्थित है? तो अलमट्टी बांध जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। कुल कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है या कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इनको याद रखना है। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इनको भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। विश्व का क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल है 2.42%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। और 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। चौथी ये अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था 1946 ईस्वी में। सबने अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ सबने अवज्ञा आंदोलन। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको याद रखना है। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। विश्व में सबसे बड़ी दीवार है चीन की दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की दीवार है। भारत के अलावा 15 अगस्त को किन किन देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? कौन कौन से देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, किन किन नहीं? कौन कौन से देश ऐसे हैं जो भारत के अलावा भी 15 अगस्त कौन कौन से देश मनाते हैं? तो दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, ये भी अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाते हैं। स्वतंत्रता गलत लिखा है यहाँ पर, गलत टाइप है ये। और किन किन की जगह कौन कौन है? तो दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो, ये 3 देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसका है नर्मदा नदी का।
सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है जो वो चिपको आंदोलन से है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। गलफड़े होते हैं सांस लेने के लिए मछली के पास। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज ही पूछा जा सकता है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत आया। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कब आया? 1498 में। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है सबसे बड़ा। और राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर को क्या कहते हैं? पिंक सिटी। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है भारत का राष्ट्रगीत। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आकाश गंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1921 में प्रारंभ हुई। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त समूह होता है वो सर्वदाता है, सभी को अपना रक्त दे सकता है। तो सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? तो ए बी रक्त समूह जो होता है वो सर्वग्राही होता है। सर्वदाता कौन सा है? ओ। सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और ये किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। खून की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जिससे कहते हैं, रात में दिखाई नहीं पड़ता है, उसे रतौंधी कहते हैं। किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाती है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा में, नींबू में, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अभी बताया था। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। इस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता।
खून का थक्का नहीं जमने का मतलब है कि खून बहता रहता है, जिसे हीमोफीलिया भी कहते हैं। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, तो रासायनिक नाम इसका है NaCl, सोडियम क्लोराइड। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल मिश्र धातु है और किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? तांबा और जस्ता। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है वो तांबा और टिन को मिलाने से बनती है। दोनों में अंतर को याद रखना है। पीतल में तांबा और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है पीतल को, और कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है मानव के शरीर में? सबसे बड़ी हड्डी बतानी है तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और कहाँ पे होती है? जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिट, और कहाँ पाई जाती है? कान में। ये फीमर कहाँ की हड्डी है? ये जांघ की। दोनों हड्डियों को याद रखना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी फीमर और सबसे छोटी स्टेपिट, और ये स्टेपिट कहाँ पे पाई जाती है? कान में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर कहते हैं इसे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कौन सा है? ऋग्वेद। और कौन कौन से ग्रंथ हैं? 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बना है? तो हावड़ा ब्रिज भी हुगली नदी पर बना है, और कहाँ पर है? कोलकाता में। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। और दोनों को याद रखना है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी पुस्तक। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया मानव द्वारा, याद रखना है इसको। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया। दोनों को याद रखना है, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ पर है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। दोनों घाटियों को याद रखना है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, शांत घाटी केरल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है।
भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो चीनी यात्री जो वेनसांग था उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। किस विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। तो तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को याद रखना है। विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में। 24 घंटे 24 तीलियां, ऐसे याद रखना है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है, याद रखना है इसको। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह को। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का लेखक कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का संबंध है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। कुत्ता को पाला सबसे पहले मनुष्य ने। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे संगीतज्ञ, और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। त्रिपिटक किस ग्रंथ धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने।
अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं है वो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो था वो अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो इस प्रश्न में अकबर होता है इसका सही है। तो ये सामान्य ज्ञान के बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।